आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा पहली का आवधिक आकलन किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं आवधिक आकलन 2 विषय गणित कक्षा पहली का किस तरीके से करना है। साथियों, आवधिक आकलन 2 सप्ताह 18 विषय गणित कक्षा पहली का अर्धवार्षिक मूल्यांकन कहलाएगा। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा पहली की आवश्यकता है। तो आइए साथियों, देखते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 157 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। यह देखिए मूल्यांकन कार्यपत्रक सप्ताह 18 दिवस और 3 और 6। तो साथियों, सप्ताह 18 के दिवस 3 और 6 को ही हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो यह देखिए साथियों, संख्याओं की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाएं। बच्चे को ये प्रश्न 1 से 2 बार पढ़कर हम बता सकते हैं ताकि बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर सकेंगे। साथियों, इसी तरीके से लुढ़कती और सरकती आकृतियाँ, लुढ़कने वाली वस्तु को हरा, सरकने वाली वस्तु को पीला और उस वस्तु को नीले रंग से रंग दें जो लुढ़कती भी है और सरकती भी है। इस तरीके से हम बच्चे को हर प्रश्न समझाते जाएंगे ताकि बच्चे इन प्रश्नों को सही हल कर सकेंगे। साथियों, मूल्यांकन कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4, 5 तक हल कराना है। तो साथियों, हर प्रश्न को हम बच्चे को 1 से 2 बार पढ़कर समझा देंगे ताकि बच्चे को समझने में सरलता जाए और सभी प्रश्नों का हल बच्चा अच्छे से कर सके। साथियों, यदि बच्चे ने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है तो लक्ष्य प्राप्ति में टिक करें। यदि बच्चे ने कुछ प्रश्नों को नहीं किया है तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता में टिक करें। और यदि बच्चे ने एक भी प्रश्नों को हल नहीं किया है तो लक्ष्य दोहराया जाना में टिक करें। साथियों, सप्ताह 18 के दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण और संवर्धन कार्य भी करना है। तो मूल्यांकन के आधार पर कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया हो। इन छात्रों को छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से दोबारा पढ़ाएं। अन्य छात्रों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे, उनके लिए शिक्षक संदर्शिका में दी गई संवर्धन वर्कशीट को दोहराएं। ये सीट्स प्रत्येक कक्षा की वर्कबुक में दी गई हैं और जब आप दूसरे बच्चों को फिर से पढ़ा रहे हैं तो इन बच्चों को स्वतंत्र गतिविधियों के रूप में दें। तो साथियों, हमें समूह बनाना है। L1, मुझे सारे उद्देश्य अच्छे से समझ में आ गए, मुझे स्वयं पर विश्वास है। ये बच्चे समूह 1 में रहेंगे। समूह 2 में, मुझे कुछ उद्देश्यों में दुविधा है, मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे बच्चे समूह 2 में रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सहायता और अभ्यास की ज़रूरत है। ये बच्चे समूह 3 में रहेंगे। तो साथियों, समूह 1 के बच्चे दिवस 4 और 5 को संवर्धन कार्यपत्रक में कार्य करेंगे और हम समूह 2 और 3 के बच्चों का पुनः शिक्षण करेंगे। साथियों, संवर्धन कार्यपत्रक भी आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के पेज नंबर 183 से दिए गए हैं। यह देखिए संवर्धन सप्ताह 18 दिवस 4 और 5। तो साथियों, इन वर्कशीटों पर समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, बच्चों को हम समझा दें। छूटी हुई संख्या को पहचानिए। 4, 5, 6, फिर ये एक बॉक्स बना है 8। तो इस बॉक्स में एक संख्या लिखना है जो 6 और 8 के बीच में है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये 7 सही है। एक बार हमने बता दिया, इसके बाद बच्चे स्वयं ही इन प्रश्नों को हल कर लेंगे, हम सिर्फ प्रश्न पढ़कर बता देंगे। तो साथियों, इसी तरीके से समूह 1 के बच्चे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, 6, 7, 8, 9,
और वर्कशीट 10। तो समूह 1 के बच्चे वर्कशीट 1 से लेकर 10 वर्कशीट तक संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे और हम समूह 2 और 3 के बच्चों का पुनः शिक्षण। इसके बाद साथियों समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रों को एक बार फिर से मुद्रित कराना होगा, अर्थात फोटोकॉपी कराना होगा या बोर्ड पर भी बना सकते हैं। और समूह 1 के लिए संवर्धन कार्यपत्रों और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को जारी रखें। साथियों इस तरीके से हमें आवधिक आकलन करना है। तो आवधिक आकलन करने के बाद हमें ट्रैकर भी भरना है। ट्रैकर किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।